Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the fourth lecture on the course Organizational Behavior. Let's have a recap on lecture 3 and then we see what are the contents of fourth lecture today and what we are going to discuss today. So for the third lecture we had a discussion on attitudes and job satisfaction. We saw the different attitudes. We tried to understand what do we mean by attitudes and what are the different components of attitudes and how those attitudes influence our outcomes. We also had a discussion because this discussion on attitudes, it was basically coming from the discussion on the influences on employee behavior, because it is these are the lectures. In my introduction I told you that there are different levels in the organizational behavior model. There are different levels, one the individual level, the group level and the organizational level, and we are here making the discussion on the individual level variables, that how they influence employees behavior, how they determine the employees behavior, the individual level variables, what are the factors at the individual level. So of those individual level factors we had a discussion on we also discussed the behavior, the influences on the employee behavior model, wherein we saw that how the different factors they influence the employees behavior, which are again at all these different levels. So that topic was basically as a sequence of the earlier topic about the OB model, wherein I gave you introduction to organizational behavior. So this is the kind of the flow and the story that we are trying to follow. तो एक आप देखें कि एक स्टोरी बिल्डअप हो रही है कि कैसे इंडिविजुअल लेवल जो वेरिएबल्स हैं, इंडिविजुअल लेवल के फैक्टर्स जो हैं, पहले हमने ये देखा ओवरऑल मॉडल को देखा इंट्रोडक्शन में ओबी के, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो है वो कैसे एक डिफरेंट फैक्टर्स एम्प्लॉई बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एम्प्लॉइज बिहेवियर की स्टडी है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं डिफरेंट लेवल्स पे जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. तो उसमें फिर हमने भी स्टार्ट किया, हमने ये देखा इन्फ्लुएंसेस ऑन एम्प्लॉय बिहेवियर को कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन डिफरेंट लेवल्स के ऊपर एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. उसके बाद फिर हमने अपने जो थर्ड लेक्चर है उसमें हमने शुरू किया इंडिविजुअल फैक्टर्स से, इंडिविजुअल लेवल से, कि इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनमें हमने देखा एटीट्यूड्स को और जॉब सेटिस्फेक्शन को, क्योंकि हमने ये चीज़ अपने पहले मॉडल में इस्टेब्लिश कर ली थी कि जो इंडिविजुअल है देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर इंटरनल टू द इंडिविजुअल दैट आर इन्फ्लुएंसिंग हिज बिहेवियर. ठीक है, और उन फैक्टर्स में उसके नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़ आ जाती हैं, और फिर उसके अलावा उन फैक्टर्स में उसकी मोटिवेशन आ जाती है, उसकी कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं. ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं उसके बेसिकली बिहेवियर को थ्रू हिज एटीट्यूड. हमने ये भी डिस्कस किया कि जितने भी फैक्टर्स हैं ये कोई डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते एम्प्लॉय बिहेवियर को, बट दे आर इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज़ बिहेवियर थ्रू द एटीट्यूड्स. ठीक है, तो ये हमने चीज़ें इस्टेब्लिश की अपने सेकेंड लेक्चर में. हमने सेकंड लेक्चर में मैंने आपको जैसे बताया कि हमने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर वेरिएबल्स की डिस्कशन की थी. ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक जो मॉडल था एम्प्लॉय बिहेवियर का, दैट वाज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर, और वो एक जेनरिक सी आपको इन्फॉर्मेशन जैसे मोटिवेशन है, तो हमने ऑफ कोर्स मोटिवेशन थेरीज को उनको बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ा. ठीक है, और इसी तरह जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जैसे लीडरशिप है या सुपरविजन है, उसके ऊपर ऑफ कोर्स हमने लीडरशिप के ऊपर आगे जाके लेक्चर्स और करेंगे जो स्पेसिफिकली लीडरशिप पे होंगे. बट दैट वाज एक ओवरव्यू था उस एम्प्लॉय बिहेवियर के मॉडल का जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो विच इज़ रनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल के जो फैक्टर्स की बात की, हमने वर्क डिज़ाइन की भी, वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, वर्क डिज़ाइन की, तो वो जब हम आगे जाके मोटिवेशन थेरीज देखेंगे तो उनमें हम देखेंगे कि हैकमैन और ओल्डहम का जो मॉडल है, ठीक है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल है, तो वो कैसे हाउ डू दीज मॉडल्स टॉक अबाउट एनरिचिंग द जॉब्स, अबाउट प्रोवाइडिंग द नेसेसरी जॉब कंडीशंस, डिज़ाइनिंग द वर्क इन अ वे दैट जो है वो आपका एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा मोटिवेट हों और एज अ रिज़ल्ट एम्प्लॉयज़ जो पॉजिटिव बिहेवियर्स शो करें.
तो ये बेसिकली सारे वर्क लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब डिज़ाइन से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के वेरिएबल्स हैं जो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं थ्रू इन्फ्लुएंसिंग देयर मोटिवेशंस और थ्रू इन्फ्लुएंसिंग अदर एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. दे आर बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द अल्टीमेटली द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो हैं वो ऑफ कोर्स दे कैन बी इन प्लेस. लेकिन एक चीज़ हमने इस्टेब्लिश की कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जितनी भी ये इंटरवेंशंस हैं, जो सिचुएशंस हैं, ये सारी की सारी इन्फ्लुएंस करती हैं एम्प्लॉय बिहेवियर्स को, एंड दैट इन्फ्लुएंस इज नॉर्मली थ्रू द एटीट्यूड्स. ठीक है, तो जो एटीट्यूड्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस है टू अंडरस्टैंड द relationship between these different factors and the ultimate or the end behavior of the employees. ठीक है, तो एंड स्टेट्स को अचीव करने के लिए जो भी आपके फैक्टर्स हैं, जो भी इंटरवेंशंस आप यूज़ करते हैं, दे आर बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉयज़ थ्रू देयर चेंज इन द एटीट्यूड. सो एटीट्यूड्स को हमने देखा कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो हैं ये इंडिविजुअल्स के इमोशंस हैं, द वे द इंडिविजुअल परसीव्स और फील्स अबाउट द एक्सटर्नल इवेंट्स के बारे में, पीपल के बारे में, सिचुएशन के बारे में. अगर वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली जैसे भी वो परसीव कर रहा होता है या फील कर रहा होता है, दैट ऑल फॉर्म्स द एटीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल्स. पॉजिटिव जो है वो फीलिंग्स या एनर्जी जो है वो दैट विल गिव राइज टू द पॉजिटिव बिहेवियर, एंड द नेगेटिव वन विल गिव राइज टू द नेगेटिव बिहेवियर. ठीक है, तो फिर हमने ये भी देखा कि जो एटीट्यूड्स हैं उनकी वी सॉ दैट हाउ द एटीट्यूड ऑलवेज इज फॉलोड बाय बिहेवियर, द बिहेवियर ऑलवेज फॉलोज द एटीट्यूड. ठीक है, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप इफ़ यू आर कमिटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट इज एन एटीट्यूड towards the organization, and we discussed कि organizational commitment. मैंने आपको एक नंबर ऑफ जो डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं उनके बारे में भी, उनकी एग्जांपल्स भी बताई, डिफरेंट बिहेवियर्स की एग्जांपल्स भी बताई, और मैंने आपको ये बताया कि कैसे जो एटीट्यूड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, फॉर एग्जांपल अगर आप मोर कमिटेड हैं विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो इट मीन्स कि आपके पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, तो दैट कैन बी ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सपोर्ट किया, उसने आपके लिए कोई केयरिंग पॉलिसी दी, ठीक है, और एनी सच थिंग इन द टाइम ऑफ नीड, फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड यू, और इन एनी वेज इफ यू फील दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग यू. ठीक है, और आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करते हैं ना थ्रू हायर कमिटमेंट, आप उसके साथ ज़्यादा कमिटेड पॉजिटिव फीलिंग्स शो करते हैं, तो दैट इज़ योर एटीट्यूड. ठीक है, और उसका बिहेवियर क्या होगा कि एज अ रिजल्ट व्हेन यू विल फील कमिटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, जब आप उसके साथ अपनी लॉयल्टीज़ को ज़्यादा फील करेंगे, मोर आइडेंटिफाई करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो यू विल टेंड टू स्टे विद दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. यू विल ट्राई टू सर्व दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू रेसिप्रोकेट. आप उसको रेसिप्रोकेट करना चाहेंगे और आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके सर्व करना चाहेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को. तो इस तरह से ये जो एटीट्यूड्स हैं ये डिटर्मिन क्या कर रहे हैं, बिहेवियर डिटर्मिन कर रहे हैं. बिहेवियर फिर क्या होगा इस केस में, एक तो ये हो सकता है कि आपकी हायर जॉब परफॉर्मेंस हो. ठीक है, एक नंबर ऑफ बिहेवियर्स आप डिपिक्ट कर सकते हैं ना. एक तो आपका ये हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस हायर हो, दूसरा ये हो सकता है कि आपकी टर्नओवर इंटेंशंस कम हो. जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो है वो यू विल ट्राई टू स्टे मोर विद दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्व इट मोर. ठीक है, तो उससे क्या है कि आपकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर एक्चुअल कम होगा बिकॉज ऑफ द टर्नओवर इंटेंशंस जब कम होंगी एज अ रिजल्ट ऑफ हायर कमिटमेंट. ठीक है, और इसी तरह ही आपके ओसीबीज आप ज़्यादा डिपेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो सकती है, आपकी एब्सेंटिज्म कम हो सकती है. तो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ बिहेवियर्स दैट विल बी फॉलोइंग फ्रॉम द एटीट्यूड्स दैट ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, और ये जो एटीट्यूड्स हैं ये हमने ये देखा कि एक नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं विच आर इन्फ्लुएंसिंग दोज एटीट्यूड्स. ठीक है, जैसे चरम इंटरवेंशंस हैं, जैसे कि आप जॉब डिज़ाइन आप प्रोवाइड करें, वर्क प्रोसेसेस क्या हैं, तो ये क्या है कि वर्क रिलेटेड फैक्टर्स हैं. सो ग्रुप रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, किस टीम में आप काम कर रहे हैं, टीम मेंबर्स के साथ आपकी कोहेसन कैसी है, ओवरऑल टीम की कोहेसन कैसी है. तो टीम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, व्हाट आर द टीम कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ दे इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल जो है वो उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर एज अ रिजल्ट उसका एटीट्यूड फॉर्म होगा, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, और फिर वो एटीट्यूड जो है वो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द बिहेवियर. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी टीम में इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर टीम, ठीक है, देयर इज़ नो कोहेसन इन योर टीम, ठीक है, और जो है वो प्रेशर है टीम के ऊपर, या आप ये समझते हैं कि जो है वो लोफिंग हो रही है, ग्रुप लोफिंग हो रही है, जहाँ लोफिंग इज़ बेसिकली, हम आगे जाके भी इसको डिटेल में देखेंगे,
अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो लोफिंग जो है ये ग्रुप थिंक जो है ये बेसिकली क्या है कि ग्रुप डायनामिक्स हैं। तो लोफिंग में ये होता है कि आपका जो आप ये समझते हैं कि जैसे ग्रुप साइज बड़ा है तो हर इंडिविजुअल जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जितना उसका शेयर बनता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि व्हेन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस सम ऑफ द इंडिविजुअल्स हु डोंट वांट टू वर्क और व्हाट दे डू इज दैट दे विथड्रॉ, ठीक है, वो अपनी इनपुट जो है वो कम कर देते हैं सो दैट जो बाकी इंक्रीज्ड अब ग्रुप साइज है तो सो दैट द अदर्स विल कंट्रीब्यूट एंड द वर्क विल बी डन। सो व्हाट दे डू इज दैट दे वेरी एक किस्म की यू कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लेवर अप्रोच। व्हाट दे डू इज दैट वो अपना विथड्रॉ कर लेते हैं, अपनी एफर्ट कम कर देते हैं। तो जब इक्वल एफर्ट नहीं सबकी तरफ से रहती है तो दिस इज व्हाट इज सोशल लोफिंग, व्हाट सम ऑफ द इंडिविजुअल्स दे डू कि अनइक्वल एफर्ट फ्रॉम द डिफरेंट टीम मेंबर्स, जो कुछ जो है वो हाई एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, ठीक है, और एंड द सम हु आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द टीम। लेकिन जब टीम्स में आपको पता है कि नॉर्मली हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि कैसे जो टीम वर्क है, अगर आपने टीम अराउंड टीम वर्क को डिज़ाइन किया हुआ है, टीम्स बनाई हुई हैं, इंडिविजुअलाइज्ड वर्क नहीं है, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर नहीं है, तो अगर टीम्स के ऊपर है तो फिर असेसमेंट और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो भी टीम आउटपुट पे होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आपकी डिफरेंट सर्विसेज हैं, जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं एचआर की, दे शुड बी उनके बीच में रब्बत होना चाहिए, उन प्रैक्टिसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर द एचआर प्रैक्टिसेस एंड दे शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रडिक्शन टू ईच अदर, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन में एक प्रैक्टिस एचआर की कब होगी कि जब आपने टीम वर्क है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वर्क इज रिवॉल्विंग अराउंड टीम्स, बट व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर रिवॉर्डिंग एवरीबडी ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो एक्चुअली जो है वो जब टीम आउटपुट है या टीम के बेस पे, तो टीम की परफॉर्मेंस को जज होना चाहिए और उसकी बेस के ऊपर उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जब रिवॉर्ड टीम परफॉर्मेंस की बेस पे होगा तो फिर एज अ रिजल्ट जो लो परफॉर्मर्स हैं टीम में, ये जो कम इनपुट दे रहे हैं, दे विल गेट द सेम रिवॉर्ड एज द वंस हु आर पुटिंग इन मोर एफर्ट एंड हु आर परफॉर्मिंग बेटर। ये जो ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं काम को या प्रोजेक्ट को, तो उनको भी बट द रिवॉर्ड विल बी इक्वल फॉर ऑल एंड दैट वॉन्ट बी वो टीम स्पिरिट के अगेंस्ट है, दैट इज अगेंस्ट द टीम स्पिरिट। देयरफॉर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या होगा फिर एज अ रिजल्ट, एक ग्रुप डायनामिक है ना, और एज अ रिजल्ट इस ग्रुप लेवल के ऊपर एक जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करेगा इंडिविजुअल एटीट्यूड को। द वंस हु आर परफॉर्मिंग हायर इन द टीम वो दे माइट बी डीमोटिवेटेड, उनके लिए डीमोटिवेशन हो सकती है, वो डिस्करेज हो सकते हैं और वो भी विथड्रॉल शो कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो भी दे कैन शो लोअर जॉब परफॉर्मेंस या टीम परफॉर्मेंस जो वो लोअर कर दें अपनी, ठीक है, या विथड्रॉल में आ जाएं, एब्सेंटेइज्म में आ जाएं, ठीक है, और दे कैन शो अ नंबर ऑफ सच बिहेवियर्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर, मतलब डीमोटिवेट हो जाएंगे एंड डिस्करेज हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनका अल्टीमेटली ये थ्रू एटीट्यूड्स उनका बिहेवियर इस तरह से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े कि कैसे ये एटीट्यूड्स के थ्रू बिहेवियर को एम्प्लॉयज़ के को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफरेंट जॉब मेजर जॉब एटीट्यूड्स की मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी एंड इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को हमने डिस्कस किया, जॉब सेटिस्फैक्शन को डिस्कस किया, वर्क इंगेजमेंट को डिस्कस किया, जॉब इन्वॉल्वमेंट को डिस्कस किया। तो इस तरह के देयर वर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि हमने डिस्कस किए और फिर इसके बाद हमने वी डिस्कस्ड कि कैसे ये डिफरेंट बिहेवियर्स जो हैं, जैसे जॉब परफॉर्मेंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर हो गया, और फिर इसके अलावा नंबर ऑफ अदर बिहेवियर सच एज इनोवेटिव बिहेवियर, क्रिएटिव बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, ठीक है, और इस तरह के जो टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर, सो दीज आर ऑल द बिहेवियर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स विच आर डिपिक्टेड इन बाय दोज एटीट्यूड्स, ठीक है। और इसके बाद हमने जॉब सेटिस्फैक्शन को बेसिकली पिक किया आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट एटीट्यूड्स और हमने जॉब सेटिस्फैक्शन को मेनली जो इन डिटेल हमने ज़्यादा डिस्कस किया इस लेक्चर में। और उसके बाद हमने देखा कि हाउ पीपल दे टेंड टू बी डिफरेंट इन देयर सेटिस्फैक्शन एट द सेम जॉब। अगर वो एक ही तरह की जॉब परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो दो इंडिविजुअल्स जो हैं उनमें से एक इंडिविजुअल जो है ही और शी विल बी मोर सेटिस्फाइड एंड अदर वन विल बी लेसर सेटिस्फाइड, या इतना वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन है हमने देखा कि इसको कैसे मेजर किया जा सकता है, क्या डिफरेंट मेजर्स हैं जॉब सेटिस्फैक्शन की, हमने इसकी ग्लोबल मेजर को भी देखा
और हमने ये भी देखा कि उनके डिफरेंट जो मेजर्स हैं उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं और उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं इन डिफरेंट मेजर्स की, राइट। और फिर हमने देखा कि कैसे सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन आपकी जॉब को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ऑफ कोर्स देयर आर अ नंबर ऑफ स्टडीज विच इंडिकेट दैट जॉब परफॉर्मेंस, जो सेटिस्फेक्शन है, दैट एनहांसेस द जॉब परफॉर्मेंस, इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेज सो ऑन। उसके नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स, क्रिएटिविटी को, ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन को उसकी इम्प्रूव करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और उसी भी इसको हेल्पिंग बिहेवियर्स को इनकरेज करती है जॉब सेटिस्फेक्शन। व्हेन यू आर ऑफ कोर्स सेटिस्फाइड विद योर जॉब, तो आप क्या है कि आप ज़्यादा हेल्पिंग बिहेवियर्स में इंगेज होंगे। बट अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दूसरों को क्या हेल्प करेंगे, ठीक है। यू वॉन्ट बी रेडी टू हेल्प अदर्स, यू वॉन्ट बी विलिंग, आपका दिल ही नहीं करेगा टू डू समथिंग फॉर अदर्स बिकॉज यू योर सेल्फ आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर जॉब। आप अपना काम पता नहीं कैसे कर रहे हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प अदर्स, ठीक है। तो इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड पीपल ऑन वर्क प्लेस। फिर हमने ये चीज़ देखी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, वर्क प्लेस को कैसे इसके आउटकम्स इन्फ्लुएंस करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब डिससेटिस्फेक्शन की। देन वी ऑल्सो हैड अ डिस्कशन अबाउट द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल कल्चर के बारे में हमने डिस्कशन की कि जो डिफरेंट नेशंस हैं उनके में कैसे कल्चरल डिफरेंसेस हैं और उनकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उनको वो कैसे डिफरेंट जो कल्चर्स हैं, डिफरेंट सेक्स हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा आज का हम लेक्चर को देखते हैं थोड़ा सा। टुडे बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस द पर्सनैलिटी एंड द आउटकम्स, ठीक है। तो अगेन ये इसी फ्लो में हमारा लेक्चर चल रहा है। तो अभी आज पहले मैंने आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड लेक्चर जो है उसमें आपको जो है वो डिफरेंट टाइप जॉब्स एटीट्यूड्स के बारे में बताया और जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में बताया, कैसे डिफरेंट एटीट्यूड्स आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ये बताया। इससे पहले हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडिविजुअल लेवल के जो फैक्टर्स हैं हम अभी उनको कंसिडर कर रहे हैं अपने जो फर्स्ट वाला कुछ लेक्चर्स हैं उनमें। उसके बाद हम ग्रुप लेवल के ऊपर मूव करेंगे एंड देन विल बी मूविंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके आउटकम्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में अपने देखने जा रहे हैं पर्सनैलिटी को, क्योंकि आपको मैंने जैसे पहले बताया कि हम ऑलरेडी इंडिविजुअल फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं फॉर नाउ, फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस यू नो फॉर दिस कमिंग फ्यू लेक्चर्स। तो इसलिए हम अभी पर्सनैलिटी को आउट ऑफ दिस इंडिविजुअल फैक्टर्स हम क्या करेंगे, आज हम रोल देखेंगे पर्सनैलिटी का कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पर्सनैलिटी। तो इसकी आउटलाइन हम देख लेते हैं कि हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम देखेंगे। उसके बाद विल मूव टू द मेजरिंग द पर्सनैलिटी, दैट हाउ वी कैन मेजर द पर्सनैलिटी, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए। देन विल बी सीइंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें हम देखेंगे कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक तो हेरिडिटी है, दूसरा एनवायरमेंटल है और तीसरा सिचुएशनल है। तो 3 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं पर्सनैलिटी के। हम इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को टर्न बाय टर्न डिटेल में देखेंगे। उसके बाद विल बी सीइंग द मायर्स-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है। तो हम देखेंगे व्हाट दिस इंडिकेटर इज अबाउट और ये इंडिकेटर क्या कहता है, क्या कंक्लूजन्स ये इंडिकेटर हमारे सामने देता है व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। देन इट इज द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम देखेंगे। उसके बाद आपको पता है कि दे आर वेरी फेमस पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आई एम श्योर कि आप इनके साथ शायद फेमिलियर होंगे। शायद आप लोग जिन्होंने HRM पहले नहीं पढ़ी या जिन्होंने पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ी, उनके लिए इट माइट बी अ न्यू टर्म या न्यू कॉन्सेप्ट हो, बट इट्स इट्स नॉट ऑफ कोर्स फॉर अस ऑल्सो। ये कोई इतना पुराना कॉन्सेप्ट एक्चुअली नहीं है, बट ऑफ कोर्स इसमें 10 to 15 ईयर्स पुरानी इसकी रिसर्च है ऑलमोस्ट, और इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है बिग 5 पर्सनैलिटी लिटरेचर ने, ट्रेड्स ने। और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव द क्लेम इज़ दैट दीज ट्रेट्स जो 5 दिए गए हैं इसमें ये मेजर किसी भी ह्यूमन बीइंग के, किसी भी पर्सन के दे द मेजर ट्रेट्स, और ये सारे कॉम्प्रिहेंसिवली दूसरे ट्रेट्स के मोस्ट ऑफ द फीचर्स को भी कवर कर लेते हैं। तो दैट्स वाई इस जो थेरी है इसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। हम एक नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ हाउ दीज बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर रिलेटेड दैट इज़ अंडर डिस्कशन, और उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च हो भी रही है और हुई भी है, जिसके आउटकम्स हमारे सामने हैं, जिनमें से कुछ मैं भी आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड आउटकम्स को, कि हाउ द डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या स्टडीज़ कहती हैं कि वो कैसे किन आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं और कैसे उनसे रिलेटेड है।
Then we will be seeing the core self-evaluations. They are the other personality traits. So a number of other personality traits that we are going to see is the core self-evaluations. और core self-evaluations की basically दो dimensions हैं. One is the self-esteem and the other one is the locus of control. तो self-esteem और locus of control को भी हम देखेंगे. उसके बाद other personality traits में आ जाते हैं जी max. Then we have the self-monitoring. Then we have the risk-taking, type A and type B personality. Proactive personality, efficacy, self-efficacy and the political skills. तो ये different जो हैं factors हैं, personality traits हैं जो हम अपनी आज की study में discuss करने जा रहे हैं और इनका हम individually हर trait का ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या research बोलती है कि how they are linked to the different outcomes. तो आज अभी हम देखते हैं पर्सन जॉब फिट और फिर इसके बाद हम देखेंगे पर्सन जॉब फिट को या पर्सन ऑर्गेनाइजेशनल फिट को कि हाउ द पर्सन इज मीटिंग द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स को, कैसे मीट कर रहा है अपनी जॉब के रिक्वायरमेंट्स को, व्हाट इज देयर एनी फिट बिटवीन द टू और नॉट, एंड ऑल्सो कि उस पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई फिट है या नहीं है, एंड हाउ द पर्सन इज लिंकिंग अप एंड कमिंग अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीज़ें हम आज के दिन में आज के लेक्चर में अपने में डिस्कस करने जा रहे हैं. अच्छा, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी इन योर ओपिनियन? पहले तो आप लोग खुद से पूछा करें जब भी कोई टॉपिक आपको मैं करवा रही होती हूँ या जो भी आपको बता रही होती हूँ, उससे पहले चैलेंज योर सेल्फ बिफोर लिसनिंग टू व्हाट आई से. ठीक है, अपने आप को पूछा करें और अपनी थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करें एंड देन लिसन टू द क्वेश्चन. तो उससे क्या होगा कि फिर आपको ज़्यादा अच्छा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी आपके माइंड में बैठेंगी और ज़्यादा अच्छी आपको लर्न होंगी. अच्छा, पर्सनैलिटी जो है इट इज़ बेसिकली द सम total of ways in which an individual reacts and interacts with others, measurable traits a person exhibits. तो एक तो ये हो गया कि these are the all the traits हैं personality की. जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी भी individual की personality को the ways that individual is reacting, is acting or interacting with others उसको basically depict कर रही है. And all the traits on which we measure the personality they are all measurable and they are all definable. ठीक है, वो measurable भी होते हैं और definable भी होते हैं और they are basically the ways in which the individual acts and reacts with others. So that is the personality. Personality traits on the other hand are the enduring characteristics that describe an individual's behavior. ठीक है, तो आपका personality traits हैं, these are those characteristics that determine, that describe that how the individual is going to behave. आगे जाके जब डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स करेंगे तो दोज ऑफ यू जिनको ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स का नहीं क्लियर कि ये क्या है तो उनको आगे जाके फिर और अंडरस्टैंडिंग इनकी हो जाएगी. अच्छा, पर्सनैलिटी को मेजर कैसे करते हैं? देयर बेसिकली हमारे पास कोई मिक्स्ड वेज हैं जिसे हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं. मल्टीपल वेज हैं बट देयर इज़ अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ द वेज. ठीक है, कुछ स्टडीज़ अब पहले तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. तो ये कि आप सेल्फ रिपोर्टेड मेजर्स ले लें और दूसरा ये कि आप ऑब्जर्वर रेटिंग्स ले लें. तो जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं जिसका मतलब ये है कि आपने जब किसी इंडिविजुअल की या किसी की पर्सनैलिटी को मेजर करना है तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप उससे सिंपली जो है वो सेल्फ रीडिंग्स में या सेल्फ रिपोर्ट में क्या होगा, आप वो क्वेश्चनर उसको देंगे अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और वो उसको अपने बारे में ऑफ कोर्स ही नोज अ लॉट अबाउट हिम और हर और वो उसके अपने बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, डिफरेंट कॉलम्स में. लेकिन अब ये दिस इज सेल्फ रिपोर्ट कि आप इंडिविजुअल जो है वो उस क्वेश्चनर को खुद फिल कर रहा है जिसका आपने पर्सनैलिटी को मेजर करना है. ऑब्जर्वर रेटिंग्स में क्या होता है कि ऑब्जर्वर रेटिंग्स में जैसे एज नेम इंडिकेट्स कि इंडिविजुअल खुद उसमें रेटिंग्स नहीं देता अपने ट्रेट को या अपनी पर्सनैलिटी को, बट इट इज दीज रेटिंग्स आर टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजर्स के साथ या उस एम्प्लॉय के मैनेजर के साथ जो है वो ऑब्जर्वर रेटिंग्स ये होंगी. ठीक है, जब व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड दीज डिटेल्स अबाउट द इंडिविजुअल तो देन दैट इज द ऑब्जर्वर रेटिंग्स. अब रिजल्ट्स हैं दे आर बेसिकली स्ट्रांगली कोरिलेटेड. अच्छा, अब इन दोनों में से अब पहली बात तो ये कि दोनों के लेट्स सी द नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स ऑफ द टू एंड देन वी सी दैट हाउ द रिजल्ट्स आर रिलेटेड. अच्छा, जो सेल्फ रिपोर्ट रेटिंग्स हैं उनमें आप इफ़ यू थिंक थ्रू तो यू विल फाइंड आउट योर सेल्फ कि सेल्फ रिपोर्ट रेटिंग्स में सबसे मेन इशू क्या होगा, इंप्रेशन मैनेजमेंट का होगा. ठीक है, अब अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ एंड आई हैव टू अपीयर इन एन इंटरव्यू, ठीक है, एंड दे आस्क मी कि आप जो हैं वो आप कितनी इनिशिएटिव टेकिंग हैं.
ठीक है, या आप जो है वो कितनी सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं उसको ऑफ कोर्स नेगेटिवली रैंक इन चीज़ों को नहीं करूंगी, बिकॉज आई नो कि बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड बीइंग जो है वो क्रिएटिव एंड कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, चैलेंजिंग द स्टेटस को, ये सारी चीज़ें जो हैं आई नो दैट ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एटलीस्ट टुडे। ठीक है, ये सारे ट्रेड्स जो हैं वो हर मैनेजमेंट चाहती है कि उनके एम्प्लॉयज़ के पास हों। देयरफॉर आप क्या करेंगे कि आप अपना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएंगे, और यू विल ट्राई टू हाइड योर वीकनेसेस एज मच एज यू कैन। ठीक है, बिकॉज यू विल ट्राई टू मैनेज योर इम्प्रेशन। ठीक है, तो सेल्फ रिपोर्ट जो है उसमें क्या होगा कि एक जो नेगेटिव है उसकी सेल्फ रिपोर्ट की वो यही है कि उसमें इम्प्रेशन मैनेजमेंट हो सकती है, और दूसरा उसमें यह है कि एक्यूरेसी जो रिपोर्ट्स की या क्वेश्चनेयर जो आप उनसे एम्प्लॉयज़ से या स्टूडेंट जिससे भी फिल करवा रहे हैं, जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं और वो सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनेयर्स हैं, तो उसमें एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम आ सकती है कि इंडिविजुअल जो है उसका मूड बहुत अफेक्ट कर सकता है उसकी जो क्वेश्चनेयर है या उसके आउटकम्स को। समटाइम्स यू आर फीलिंग वेरी ethical, and sometimes you're feeling very loyal and ethical, and maybe that you give your right opinion about yourself, आप अपने आप को सही रैंक करें, बट समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को रॉन्गली रैंक करें, आपके स्टेट ऑफ माइंड में यू आर इन अ स्टेट ऑफ एंगर और वट एवर। ठीक है, आप अपनी लॉयल्टी समटाइम्स ज़्यादा डिपिक्ट कर सकते हैं देन द अमाउंट ऑफ लॉयल्टी दैट यू हैव एंड यू नो इट ऑल। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्यूरेसी है, ये बैड मूड ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनसे एक्यूरेसी उसकी डिटर्मिन हो सकती है क्वेश्चनर्स की, और वो क्लियरली एक्यूरेसी ऑफ द क्वेश्चनर जो है वो दैट कैन बी चैलेंज्ड और दैट कैन बी हार्म्ड व्हेन वी गो फॉर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। उसके बाद आगे ऑब्जर्वर रेटिंग्स। अब ऑब्जर्वर रेटिंग्स आर डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, बिकॉज ऑब्जर्वर रेटिंग्स में क्या होता है कि आप जो है वो किसी और पार्टी से, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर से, एम्प्लॉय के उसके टीम मेंबर से, या वैसे प्रेफरेबली जनरली हम सुपरवाइजर्स का कहते हैं कि उससे आप जो है वो रेटिंग्स लेते हैं अबाउट द एम्प्लॉय, दैट हाउ इन योर ओपिनियन द एम्प्लॉय इज बिहेविंग और परफॉर्मिंग। अब जो अक्सर ये होता है कि जो हमने ऑब्जर्वर रेटिंग्स भी ले ली और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स भी ले ली, तो अब ये जो ऑब्जर्वर रेटिंग्स हैं इनमें और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में दोनों में the research or the studies show that they both are highly convergent, they both are highly correlated. इन दोनों की findings जो हैं they are to quite some extent the findings of the two are similar, which is really amazing कि आपने जो सेल्फ रिपोर्ट्स मेजर्स की हैं उनका भी और जो ऑब्जर्वर रेटिंग्स हैं they both have the similar scores। ठीक है, और उसमें ये कि इसका मतलब है कि कोई इंप्रेशन मैनेजमेंट वगैरह यूज़ नहीं की गई, दैट्स व्हाई दे टेंड टू बी सो मच कोरिलेटेड। ठीक है, बट जो ऑब्जर्व स्ट्रांगली कोरिलेटेड होती हैं ये दोनों, दैट्स व्हाई कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू, वेदर ऑब्जर्वर रेटिंग आपने करवाई है या सेल्फ रिपोर्टिंग करवाई है। उसके बाद यूनिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय होती है इन बोथ द मेजर्स। ठीक है, सो व्हाट यू शुड डू, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स पे ना जाएं और ऑब्जर्वर रेटिंग्स पे आ जाएं, या और गेट योर वर्क डन थ्रू द ऑब्जर्वर रेटिंग्स, बट दैट्स नॉट एक्चुअली द केस। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं इन दोनों की एक्यूरेसी जो है दैट कैन बी फाइन एंड बोथ कैन बी दोनों की एक्यूरेसी ठीक हो सकती है। सेल्फ रिपोर्टेड में एक्यूरेसी के चांसेस इनफैक्ट ज़्यादा हैं अगर इंडिविजुअल इंप्रेशन मैनेजमेंट ऑफ कोर्स ना करे तो, लेकिन ऑफ कोर्स जब इंप्रेशन मैनेजमेंट होती है तो देन यू हैव टू गो फॉर सेल्फ रिपोर्ट। अगर आपने ये देखा होगा कि आपका शायद अगर एक्सपीरियंस हो कभी किसी जर्नल में कोई रिसर्च पेपर वगैरह लिख के भेजने का, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जर्नल्स हैं वो जब सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हमने ली होती हैं रिसर्च में, ठीक है, तो वो दे डिस्करेज करते हैं, जो टॉप रिसर्चेज हैं या जो टॉप जर्नल्स हैं वो सेल्फ रिपोर्ट्स को डिस्करेज करते हैं, बिकॉज सेल्फ रिपोर्ट्स में देखें जैसे इंप्रेशन मैनेजमेंट फिर बायस आ सकता है सेल्फ रिपोर्ट में ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि आप तो अपना पॉजिटिव इमेज और इंप्रेशन ही देने की कोशिश करेंगे, तो दैट्स व्हाई दैट कैन लीड टू द बायस। ठीक है, और वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन रिजल्ट्स हमें स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि दोनों में काफ़ी कन्वर्जेंस है, दोनों की फाइंडिंग्स में, दोनों की जो आउटकम्स हैं उनमें देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंस इन दैट। देन रिजल्ट्स जो हैं दे आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड, सो यूनिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन बोथ मेजर्स। Nevertheless, we see that the information that is provided in both the measures that has certain characteristics, या कुछ चीज़ें उसमें इस तरह की होती हैं जो कि यूनिक होती हैं, जो कि हमें पहले एक सिंगल मेजर से नहीं पता चली होती या चल रही होती। वाई? बिकॉज समटाइम्स आप जब मिस आउट भी कर सकते हैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को, देयरफॉर ये क्या है कि इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिस आउट हो सकती हैं, और काफ़ी सारे हमें यूनिक पॉइंट्स दोनों तरह की रेटिंग्स, अगर हम मल्टीपल रेटिंग्स जिसको हम बोल सकते हैं वो करवा लें तो उससे हम दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
अच्छा, जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसके पर्सनैलिटी के, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक हेरिडिटी इसका डिटर्मिनेंट है, विच हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मेजर, बड़ा की डिटर्मिनेंट रिपोर्ट किया गया है इसका पर्सनैलिटी का। तो हेरिडिटी में बेसिकली क्या होता है कि कंसिडर्स द फैक्टर्स दैट डिटर्मिन एट कंसेप्शन सच एज फिजिकल स्टेचर, facial attractiveness, gender, temperament, muscle composition, reflexes, energy level, they all strongly determined by who your parents are. ठीक है, तो आपकी अट्रैक्टिवनेस किस तरह की होगी, आपका फेशियल कलर किस तरह का होगा, जेंडर कौन सा होगा, टेम्परामेंट, मसल्स, रिफ्लेक्सेस, एनर्जी लेवल क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है देर कमिंग फ्रॉम योर हेरिडिटी। इन अदर वर्ड्स कि आपके पेरेंट्स किस तरह के थे, उनके फीचर्स किस तरह के थे, उनकी स्ट्रेंथ किस तरह की थी, ठीक है, उनका टेम्परामेंट किस तरह का था, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हाउ यू वुड बी लाइक, आपके इनहेरिटेंस में क्या होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली डिटर्मिन्ड फ्रॉम व्हाट योर पेरेंट्स आर। सो दिस इज बेसिकली द अर्लियर एक व्यू है जो पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स है उनके बारे में, कि पर्सनैलिटी जो है वो इट इज़ अ फीचर ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, कि हेरिडिटी आपकी डिटर्मिन करती है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी होगी। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है विच इज़ जो इसी के हवाले से है, यानी कि इस रिसर्च में बेसिकली ये कहा गया ना स्टडी में कि जो पर्सनैलिटी है वो हेरिडिटी से ज़्यादा डिटर्मिन होती है और सिचुएशनल या फैक्टर्स से, या पर्सनैलिटी जो है वो दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनसे वो इतनी इन्फ्लुएंस नहीं होती, इन्वायरमेंटल फैक्टर से इतनी इन्फ्लुएंस नहीं होती जितनी वो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होती है। तो इसके लिए सपोर्टिंग के लिए एक रिसर्च भी की गई विच वाज डन ऑन द ट्विन्स दैट लिव्ड 30 years apart. For 39 years they lived apart and at 45 miles of distance. तो 45 miles is a very रीजनेबल माइल ऑफ डिस्टेंस, काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्टेंस होता है, और इतने डिस्टेंस के ऊपर दे वर द ट्विन्स हु राइट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ दे वर सेपरेटेड एंड दे लिव्ड 39 years अपार्ट। ठीक है, तो जब व्हेन दे वर सेपरेटेड तो इट मीन्स कि वो उन दोनों इंडिविजुअल्स ने डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट देखा, दे वर ग्रोन अप इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, और यू नो एंड पेरेंट्स उनके दोनों ने जिसने भी केयर टेकिंग उनके की या पेरेंटिंग की, तो उन दोनों के ऑफ कोर्स व्हेन दे वर लिविंग apart for 39 years from their childhood, from the beginning of their lives, तो it means कि उनको जो उनकी पेरेंटल ट्रीटमेंट है या जो केयर टेकर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे दोनों बच्चों के। तो एज अ रिजल्ट उनकी जो ट्रीटमेंट है या उनकी जो बिहेवियर है या उनमें चीज़ें जो इनकलकेट करनी है वो भी दोनों की डिफरेंट होंगी। तो आफ्टर 39 years वी कैन एक्सपेक्ट दैट because of the differences in the grooming of the two kids, and also because of the environmental differences and the environmental influences on those individuals, there will be significant differences between those two. But actually हमने ये देखा कि the difference between those twins even after 39 years was really small and insignificant. ठीक है, बड़ी अमेजिंग सी चीज़ें हमें इससे पता चली इसी फर्दर इन्हीं की डिस्कशन से और इन्हीं के बारे में स्टडी करने से कि दे यूज टू ड्राइव द सेम कार विच हैड द सेम कलर, they smoked the same brand cigarettes, they regularly vacationed from some place and they named their dogs as a सेम डॉग्स का उन्होंने अपने नाम रखा हुआ था। तो दे वर द बेसिकली द ह्यूज एंड द अमेजिंग जो सिमिलैरिटीज़ थी ये इन ट्विन्स के बारे में सामने आई। सो इन चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि जो पर्सनैलिटी है वो उसका मेजर जो सबसे ज़्यादा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी को, वो ना तो उस इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट है, ना उसके सिचुएशनल या सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, बल्कि वो क्या है, वो उसकी हेरिडिटी है। वो उसको बहुत टू वेरी लार्ज एक्सटेंट द हेरिडिटी ऑफ द इंडिविजुअल डिटर्मिन्स हिम और हिज बिहेवियर। तो कैन वी से फ्रॉम दिस कि जो पर्सनैलिटी है इट कैन नॉट बी चेंज्ड ओवर टाइम, क्योंकि देखिए इसका तो ये मतलब हुआ कि आपकी चीज़ें इनहेरिटेंस में आ गई और इनहेरिटेंस में वही चीज़ें आएंगी जो आपके माँ बाप के ट्रेट्स होंगे, जो उनकी क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है, और ज़्यादा चांसेस यही है कि वही आपकी हेरिडिटी में आएंगी। अब जब वही चीज़ें आपकी हेरिडिटी में आएंगी तो हाउ यू कैन हेल्प इट, किस तरह आप डिफरेंट सिचुएशंस में, अगर आपकी वो पर्सनैलिटी टाइप ही नहीं है तो आप उसको कैसे एक्ट कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो इसका आंसर बेसिकली ये है कि येस, पर्सनैलिटी जो है वो आपकी चेंज हो सकती है ओवर टाइम, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन पर्सनैलिटी जो आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकती है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि रैंक ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं होगा। ऑल्दो योर पर्सनैलिटी कैन चेंज बट द रैंक ऑर्डर विल नॉट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल जो है वो क्लास 10 में इतना इंटेलिजेंट नहीं है,
ठीक है, कंपेयर टू एन अदर इंडिविजुअल हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन द क्लास 10, ठीक है। तो जब वो व्हेन बोथ ऑफ देम आफ्टर 10 ईयर्स, अब उन दोनों का इंटेलिजेंस लेवल तो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो बी है, जो जिसकी इंटेलिजेंस कम थी ए के साथ, तो वो उसकी अभी भी कम ही रहेगी। कंपैरेटिवली उसकी इंटेलिजेंस जो रैंकिंग है उसमें बी की जो है वो कम रहेगी कंपेयर टू ए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो रैंक ऑर्डर है वो ओवर द टाइम चेंज नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल्स हैं उनकी पर्सनालिटीज चेंज हो सकती हैं। तो एक वन पर्सन who is not so dependent now, he or she might be more dependent after 5-7 years, जब उसको डिपेंडेबल हो ज़्यादा 5-7 years बाद, जब उसको ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्लैरिटी हो जाए, उसको ये पता हो जाए कि क्या पर्सनल इश्यूज़ हैं, क्या फैमिली इश्यूज़ हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ हैं, तो वो क्या होगा कि वो इस तरह से वो कर सकता है। लेकिन ही विल, अगर कोई दूसरा इंडिविजुअल है जो कि एट द एज ऑफ 10 उससे ज़्यादा डिपेंडेबल था, तो आफ्टर 5-7 ईयर्स वो उससे उसी प्रोपोर्शन में या उसी रेशो में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो मायर ब्रिग्स इंडिकेटर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट है जो कि टैप करता है 4 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफाइज द पीपल इनटू वन ऑफ 16 पर्सनालिटी टाइप्स, ठीक है। और ये बेसिकली क्या हमें बताता है कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज और उनके क्या फीचर्स हैं उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज के। एंड दिस बेसिकली इंडिकेटर हैज़ बीन यूज्ड वाइडली बाय एप्पल, AT&T, जनरल इलेक्ट्रिक, हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो हम इससे लार्जली बेनिफिट कर सकते हैं इस इंडिकेटर से। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इन्होंने पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए हैं इस इंडिकेटर ने। पहला तो क्या है, एक्सट्रोवर्टेड वर्सेज इंट्रोवर्टेड। आपको पता है कि एक्सट्रोवर्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं ये क्या है, दे आर मोर आउटगोइंग, दे आर मोर सोशेबल, दे आर मोर असर्टिव कंपेयर टू द इंट्रोवर्ट्स विच आर क्वाइट एंड शाय, ठीक है। तो ये इंट्रोवर्ट्स की क्वालिटीज़ हैं कि दे आर क्वाइट एंड शाय, वेयर इज द एक्सट्रोवर्ट्स दे आर मोर असर्टिव, दे आर मोर आउटगोइंग, मोर सोशेबल, ठीक है। और एज अ रिजल्ट वो ये जो है वो एक्सट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हम सेंसिंग को देखते हैं कि सेंसिंग टाइप्स आर पर्टिकुलर, sensing are the types are the practical and prefer routine and order, ठीक है। They focus on details while intuitive rely on unconscious processes and look at the big picture, ठीक है। तो सेंसिंग और इंट्यूटिव का जो डिफरेंस है वो यही है कि इंट्यूटिव इज फ्रॉम इंट्यूशन, तो वो बेस करते हैं अपना लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर या उसके ऊपर अपनी जो आउटकम्स हैं उनको बेस नहीं कर रहे होते, बट ऑन द इंट्यूशन एंड ऑन अ बिग पिक्चर वो देख रहे होते हैं और इंट्यूटिवली चीज़ों को ले रहे होते हैं और उनको इंट्यूटिवली डिसाइड कर रहे होते हैं। पर सेंसिंग इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर द अदर वे, दे आर मोर प्रैक्टिकल, दे प्रेफर रूटीन एंड ऑर्डर, और वो चीज़ों को इंट्यूटिवली नहीं देख रहे होते बल्कि उनको मोर साइंटिफिकली देख रहे होते हैं, सेंस मेकिंग कर रहे होते हैं। सो दे आर द बेसिकली सेंसिंग इंडिविजुअल्स। अच्छा, उसके बाद है थिंकिंग। थिंकिंग दे यूज द रीजन एंड लॉजिक टू हैंडल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपने थिंक किया, यू थिंक, आप लॉजिक यूज करते हैं, रैशनैलिटी आ जाती है यहाँ पे, यू थिंक दैट व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू थिंग्स, ठीक है। और जबकि फीलिंग जो है दैट इज द अदर वे अगेन, opposite to kind of thinking, because feeling में क्या है कि it is the types of that relies on the personal values and emotions. तो when you are thinking emotionally, अपने feelings को देख रहे हैं, उनको सोच रहे हैं, then you are making decisions, तो they basically it means that you are feeling type individual. And then if judging is the types that want control and prefer order and structure, जो जजिंग है, ठीक है, they want the control and they want to prefer order and structure, whereas the perceiving are the types that are flexible and spontaneous, ठीक है, कि जैसे जैसे चीज़ें आएंगी जो भी अराइज होगा तो उसी तरह करते जाएंगे। अच्छा, जब हम इन चार आपने देखा है कि दोनों चार बेसिकली हमने ग्रुप्स दिए हैं जिसमें हर ग्रुप में दो फर्दर जो सब ग्रुप्स हैं उनके एज पर द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट, ठीक है। तो इनको अगर हम कंबाइन करें तो हम ये देखेंगे कि द इंडिविजुअल्स हु आर INTJs, दे आर, यानी कि ये वाले चार जो हैं वो शो करते हैं INTJs। तो इधर से इनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि बेसिकली I इज फॉर इंट्यूटिव, ठीक है, और N and T and J सिमिलरली वो भी यहीं से हमने किए हैं। तो द इंडिविजुअल्स हु आर बेसिकली original minds, INTJs, they have basically original minds and great drives for their own ideas and purposes. They are skeptical,
critical, determined and often stubborn. ठीक है, so they are basically very much clear, they are very critical, they are very determined and they are stubborn people, but they have great minds and great drives for their own ideas and purpose, and that's why they follow them so strictly. ESTJs are organizers. On the other hand, they are realistic, they are logical, they are analytical and decisive. They like to organize and run the activities. Well, then ENTP type are conceptualizers. They are innovative, entrepreneurial, attracted to new ideas, individualistic and versatile, tend to solve challenging problems and they may neglect routine tasks. So ये different जो Myers-Briggs model है, इसमें ये different characteristics थी. इनको आप डिटेल में और बुक में भी देख लीजिएगा. They are basically they can be valuable tool for self awareness and career guidance. ठीक है, कि आप जो है वो कौन सी एरियाज में जा सकते हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और उनके क्या आउटकम्स निकल सकते हैं. बट दे शुड नॉट बी यूज्ड एज सिलेक्शन टूल बिकॉज इट इज़ नॉट बीन रिलेटेड टू जॉब परफॉर्मेंस. ठीक है, तो इस तरह का कोई टेस्ट नहीं हुआ कि हाउ दीज जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं हाउ दे आर रिलेटेड टू, या ये जो स्कोर इंडिविजुअल अचीव करेगा तो वो कैसे रिलेट होगा, कौन सा स्कोर किस आउटकम के साथ किस तरह रिलेट होगा. इसके ऊपर अभी हमारी डिस्कशन जो है दैट इज़ मोर डिस्कशन इज रिक्वायर्ड. Is it a valid measure or not? The Myers-Briggs score forces people to be extrovert or introvert. ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली आपने जो डिफरेंट मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताए तो आपने क्या करना है कि यू विल स्कोर एट वन ऑफ देम, तो आपने इनमें से चूज करना है. बट एक्चुअली तो प्रैक्टिकली तो ऑफ कोर्स हमारे पास इस तरह से नहीं होता है कि इंडिविजुअल जो है वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का, यानी वो नॉर्मल सा हो, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो ना वो इंट्रोवर्ट हो. तो इस तरह से, बट ये बेसिकली हमें फोर्स कर रही है कि यू हैव टू बी वन ऑफ ऑल दीज. ठीक है, तो इसी तरह कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंट्यूटिव भी होते हैं और सेंसिंग भी होते हैं. ठीक है, मतलब आप अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक सेंस. तो बट एज पर जो ये वाला स्कोर है, ये जो इंडिकेटर है, ये क्या करता है कि इट आस्क्स द इंडिविजुअल्स टू यू नो पिक एंड चूज वाला ये तो हिसाब लग रहा है कि आप कौन है इनमें से. अच्छा, उसके बाद बिग 5 पर्सनैलिटी जो ट्रेट्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं. इसमें एक सबसे पहले तो एक्सट्रोवर्जन है, और एक्सट्रोवर्जन आपको पता है कि दे आर बेसिकली सोशेबल पीपल, दे आर असर्टिव पीपल एंड दे आर वेरी आउटगोइंग, दे आर ग्रेगेरियस और आउटगोइंग होते हैं, बहुत सोशलेबल होते हैं. और ऑन द अदर हैंड क्या है, इंट्रोवर्ट्स हैं. इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो आपको पता है कि दे आर द अदर वे टू दीज, ना वो इतना शेयर करना चाहते हैं ना वो इतना डिस्कस करना चाहते हैं. दे कीप काम एंड क्वाइट. ठीक है, दे आर काइंड ऑफ शाई पीपल, सो दे रिमेन विद इन देयर स्किन एंड स्टे विद इन देमसेल्व्स. ठीक है, तो दे आर बेसिकली द इंट्रोवर्ट्स. तो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, दे आर बेसिकली ऑल्सो रिपोर्टेड टू शो हाई लेवल्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोर हैप्पीनेस. दे टेंड टू बी मोर हैप्पी कंपेयर टू इंट्रोवर्ट्स बिकॉज दे टेंड टू एक्सप्रेस, वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स दे देते हैं एंड दे एक्सप्रेस दैट, दे आर मोर असर्टिव एंड आउटगोइंग, जैसे मैंने आपको बताया. उसके बाद एग्रीएबलनेस जो है ये बेसिकली refers to being good natured, cooperative and trusting. So agreeable individuals जो हैं they are basically more listening to others, ज़्यादा दूसरों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सुनते हैं and they have also have higher tendency to agreeableness. ठीक है, और ये वो इंडिविजुअल्स हैं जो ज़्यादा cooperative होते हैं, trusting होते हैं, good natured होते हैं, जबकि इंडिविजुअल्स low in agreeableness they are more cold. ठीक है, वो अपनी सोशलाइजेशन में कोल्ड होते हैं. ओवरऑल दे आर मोर, दे टेंड टू हैव मोर कोल्ड बिहेवियर, द इंडिविजुअल्स दैट आर लो इन एग्रीएबलनेस. अब हमें स्टडीज ने ये भी शो किया है कि दोज इंडिविजुअल्स जिनकी बहुत हाई एग्रीएबलनेस होती है दे कैन नॉट बी गुड नेगोशिएटर्स, वो अच्छे नहीं हो सकते बिकॉज दे कैन देन इजीली वो गिव अप कर देंगे, और जो आपका कंपेटिटर है या हूएवर जिसके साथ भी आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं, टीम है, यूनियन है, व्हाटएवर, उसमें फिर क्या होगा कि जो एग्रीएबलनेस इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा होते हैं वो since they are more cooperative and they are more trusting, then they lose a greater share of the pie, they tend to lose. So highly agreeableness की ये drawback है. उसके बाद conscientiousness जो है इसमें basically क्या है कि आपका how dutiful you are, how dependable and responsible you are, how persistent and organized you are, ये चीज़ें conscientiousness को determine करती हैं. और इसका of course जितना आपका conscientiousness में आप high होंगे उतनी आप ज़्यादा responsible और dependable और persistent ज़्यादा होंगे. जितने आप low होंगे उसमें जितने आप लोग होंगे उतनी ज़्यादा आपकी डिपेंडेबिलिटी भी कम होगी और उतनी ही आपकी परसिस्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होगी जितने आप लेस कॉन्शियस होंगे.
उसके बाद हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी है विच इज़ अबाउट कीपिंग काम, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सिक्योर अंडर लेस स्ट्रेस, ठीक है, और वर्सेस नर्वस, डिस्ट्रॉयड, डिप्रेस्ड। जो हाईली इनस्टेबल हैं या इमोशनली जो इनस्टेबल हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे आर मोस्टली रिमेन डिप्रेस्ड, दे मोस्टली रिमेन इनसिक्योर, दे आर अंडर स्ट्रेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, प्रोसेसिंग उनकी सारी नेगेटिव हो रही होती है। और जो पॉजिटिव हैं, जैसे जिनकी पॉजिटिव स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो क्या है कि दे हैव हायर they feel more secure, they feel lesser stress and they are more confident people. तो जो इमोशनल स्टेबिलिटी है, इट हैज़ बीन स्ट्रांगली लिंक्ड टू द जॉब सेटिस्फैक्शन एट द वर्क प्लेस। तो इनके आउटकम्स को हम आगे जाके भी और डिस्कस करते हैं। देन ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज बेसिकली बीइंग हाउ ओपन यू आर, हाउ फ्लेक्सिबल यू आर। इसमें आपका इमेजिनेशन आ जाती है, क्यूरोसिटी आ जाती है, हाउ आर्टिस्टिक एंड सेंसिटिव यू आर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ओपननेस टू एक्सपीरियंस में, कि जितने आप ज़्यादा ओपन होंगे उतने ही आप ज़्यादा क्यूरियस भी होंगे, इमेजिनेटिव भी होंगे। जितने आप कम ओपननेस टू एक्सपीरियंस होंगे उतने आप क्लोज माइंडेड होंगे, ठीक है, उतनी आपकी क्रिएटिविटी। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज लिंक्ड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल या इनोवेटिव बिहेवियर के साथ लिंक्ड है, क्योंकि जितने आप ज़्यादा ओपन होंगे उतनी आप ज़्यादा कमांड लेंगे, चार्ज लेंगे, और उतना ही ज़्यादा आप आर्टिस्टिकली बिहेव करेंगे, इमेजिनेटिवली बिहेव करेंगे, एंड देन यू विल लर्न मोर compared to the low agreeable individuals जो कि who don't agree, ठीक है, who remain cold with other people and behave them as if they are for their benefits. Then big five and behavior at work, ठीक है। तो big five में क्या है कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो आउटकम्स हैं द ऑर्गेनाइजेशन, उनको कैसे ये मॉडल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो कुछ हमने डिस्कशन ऑलरेडी की, तो यहाँ पे हम रीड थ्रू करते हैं कि और कोई पॉइंट्स हमारे पास अगर मिसिंग हैं तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ऑफ ऑल इमोशनल स्टेबिलिटी मोस्ट स्ट्रांगली रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फैक्शन, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड लो स्ट्रेस लेवल्स एंड फ्यूअर हेल्थ कंप्लेंट्स। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इमोशनली जितने आप स्टेबल ज़्यादा होंगे उतनी आपको सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगी जॉब पे, उतनी आपको लाइफ के ऊपर सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस आपका कम होगा, फ्यूअर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। तो दैट विल बी अ गुड साइन। उसके बाद है कंपेयर टू इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स टेंड टू बी हैप्पियर इन देयर लाइव्स, so more expressive, perform better in jobs than require significant interpersonal interaction, so they are more socially dominant। तो ये हम ऑलरेडी इनके फीचर्स कर चुके हैं एक्सट्रावर्ट और इंट्रोवर्ट्स के, कि जो एक्सट्रावर्ट्स हैं ज़्यादा सोशल हैं, ज़्यादा डिपेंडेबल, they are more expressive and they perform better in the different situations as a result of being better, more expressive and more evaluative। उसके बाद individuals that are high on openness to experience, they show increased learning, more creativity, more flexibility and autonomous, better training performance and more adaptable to change, ठीक है। तो ये इनकी adaptivity, इनकी creativity ज़्यादा होती है because they can experience more things, they can take more risks, chances लेते हैं, तो as a result उनकी creativity, innovative behavior भी ज़्यादा होता है, training performance बेहतर होती है, they adapt more to the change। उसके बाद आप देखें कि individuals that are high on agreeableness, they are better happy than disagreeable people, they are better liked, more compliant and rule binding, ठीक है, less likely to engage in organizational deviance। So downside of agreeableness is low career success। Why? Because the individuals जो agreeable होते हैं और वो क्या करते हैं कि वो दूसरों को they are basically easily convince हो जाते हैं ना, therefore they are not good negotiators। उसके बाद हमने कोर सेल्फ एवेल्युएशंस को देखते हैं। कोर सेल्फ एवेल्युएशंस बेसिकली क्या है? दे आर द डिग्री टू विच पीपल लाइक और डिसलाइक देमसेल्व्स। People with the negative self-evaluations tend to dislike themselves, and the people with positive self-evaluations, of course, they tend to like themselves. So the ones with the negative self-evaluations, they tend to dislike themselves and question their capabilities, view themselves as powerless. Positive core evaluations जो हैं, they lead to job satisfaction and performance, ठीक है। तो इसलिए इट रियली डिपेंड्स कि इंडिविजुअल की कोर सेल्फ एवेल्यूशंस क्या हैं। अब इसमें ये अगर आप डेफिनेशन देखें तो एक पार्ट जो है हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने आप को कितना लाइक या डिसलाइक करते हैं, ठीक है। सम इंडिविजुअल्स जैसे वो कहते हैं कि आई हेट माई सेल्फ,
ठीक है, आई वॉन्ट फॉरगिव माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस, आई हेट माई सेल्फ, ठीक है। तो वो क्या है, वो नेगेटिव कोर सेल्फ एवेल्युएशन हैं, ठीक है। और पॉजिटिव कोर सेल्फ एवेल्युएशन क्या होगी कि द डिग्री टू विच यू लाइक योर सेल्फ, कितना आप अपने आप को लाइक करते हैं। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो द पीपल विद द नेगेटिव कोर सेल्फ एवेल्युएशन जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, ठीक है, कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हु इज ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। एंड द पॉजिटिव कोर सेल्फ एवेल्युएशंस ऑन द अदर हैंड लीड टू हायर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोर परफॉर्मेंस। सो व्हाट इफ पीपल आर सेल्फ कॉन्फिडेंट बट इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। अब आपकी कोर सेल्फ एवेल्युएशन से पॉजिटिव है, आप अपने आप को लाइक भी करते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि आप ये भी समझते हैं कि आप जो है वो कैपेबल हैं, एंड यू नो यू कैन डू दैट थिंग। या आपकी सेल्फ एवेल्युएशन बहुत पॉजिटिव हैं, यू आर श्योर दैट यू कैन यू नो इम्प्रूव, आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, जैसे आपकी सेल्फ एवेल्युएशन हैं, ठीक है, कि लोकस ऑफ कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। तो दो पार्ट्स हैं बेसिकली कोर सेल्फ एवेल्युएशंस के। एक क्या है कि आप द डिग्री टू विच यू लाइक और डिसलाइक देमसेल्व्स, यानी आपकी सेल्फ स्टीम भी उसको कह सकते हैं। और दूसरा पार्ट इसमें क्या है कोर सेल्फ एवेल्युएशंस में, कि आपकी द डिग्री टू जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, द डिग्री टू विच यू थिंक दैट यू कैन परफॉर्म समथिंग, एंड यू नो द डिग्री टू विच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर कैपेबिलिटीज। अब वो इंडिविजुअल जो हाई हैं कोर सेल्फ एवेल्युएशंस पे, इट मीन्स दैट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स, दे लाइक देमसेल्व्स एंड फील दैट दे आर नॉट इनकॉम्पिटेंट, दे आर क्वाइट कॉम्पिटेंट एंड दे आर वर्थ इट, ठीक है। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं, जब आप अपनी पॉजिटिव सेल्फ एवेल्युएशंस करेंगे, यानी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो अबाउट योर सेल्फ, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्चुअली हो भी ऐसा, ठीक है। ऑल्दो इट इज लिंक्ड के जो कोर सेल्फ एवेल्युएशंस पॉजिटिव एंड दैट लीड्स टू पॉजिटिव आउटकम्स सच एज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस, बट that is not for certain, क्योंकि it has also been indicated कि core self evaluations हैं they can lead to incompetence because individuals हैं वो एक तो उसकी inflated opinion होगी अपने बारे में, ठीक है, एज अ रिजल्ट वो शायद इतनी एफर्ट नहीं करेगा, ठीक है, और फिर एक्चुअली जो रिजल्ट आएगा उसमें जिन्होंने एफर्ट ज़्यादा की होगी वो दे विल सक्सीड। और दूसरा ये कि जो स्टडी ऑफ फॉर्च्यून 500 CEOs जो हैं उसने उसके रिजल्ट्स ने ये शो किया कि द पीपल हु आर मोर इंडिपेंडेंट ऑफ देमसेल्व्स एंड हु आर ओवर कॉन्फिडेंट दे मेक बैड डिसीजंस। व्हाई? बिकॉज आप यू डोंट थिंक थ्रू ना, आप इतना सोचते नहीं है, एवेलुएट नहीं करते चीज़ों को, दैट इज़ वाई यू मेक बैड डिसीजंस बिकॉज यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्व्स, अबाउट योर एवेलुएशंस। सो मैंने जैसे आपको बताया कि फिर कोर सेल्फ एवेल्युएशंस के दो पार्ट्स हैं, एक सेल्फ स्टीम है विच इज अबाउट डिग्री टू विच यू लाइक और डिसलाइक देमसेल्फ योरसेल्फ, एंड द अदर वन इज द लोकस ऑफ कंट्रोल कि वेदर दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होगा तो फिर क्या होगा, इंडिविजुअल्स हु बिलीव दैट दे कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू देम, दैट इज दैट दे आर इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस। और एक्सटर्नल में क्या होता है कि दे बिलीव दैट द अदर्स आर इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशंस को, आप नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब मैक्स जो है दे आर बेसिकली द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज प्रैग्मेटिक, इज मेंटेन्स इमोशनल डिस्टेंस एंड बिलीव्स दैट एंड्स कैन जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स वो वाले हैं जो कि हु आर रियली प्रैग्मेटिक एंड हु मेंटेन द इमोशनल डिस्टेंस, ठीक है। दे बेसिकली टेंड टू मैनिपुलेट मोर, यह भी हमें बताया गया है, रिसर्च बताती है कि जो हाई मैक्स हैं वो ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को, बट इट ऑल डिपेंड्स, उनकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है अपॉन द सिचुएशनल फैक्टर्स। अगर वो सिचुएशनल फैक्टर्स उनके फेवर में हो, सच एज अगर एम्बिगुइटी हो वर्क में, स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो मिनिमम हो, तो उसमें क्या होगा कि एम्बिगुइटी ज़्यादा होगी और फिर जो दे कैन मोर मैनिपुलेट द सिचुएशंस जो हाई मैक्स हैं, ठीक है, कंपेयर टू द लो मैक्स। तो लो मैक्स जो है वो तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनके लिए तो क्या है कि जितनी ज़्यादा रूटीनाइज टास्क होगा, रूल्स ज़्यादा होंगे, तो दैट्स बेटर फॉर देम बिकॉज दे डोंट टेंड टू मैनिपुलेट द थिंग्स एंड द चीज़ों को पॉजिटिव अपने हक में करने के लिए दे डोंट डू सच लो मैक्स, इट्स नॉट इन देयर पर्सनैलिटी, बट हाई मैक्स में है। तो इसलिए तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। दूसरा इस चीज़ पे कि आपका कितना ज़्यादा इंटरेक्शन अपने बॉस के साथ, ये जो सिग्निफिकेंट अदर है उसके साथ आपका फेस टू फेस कितना इंटरेक्शन होता है कंपेयर टू देन एनी इनडायरेक्ट इंटरेक्शन, जैसे ईमेल वगैरह की बजाय नहीं, बट फेस टू फेस इंटरेक्शन आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं बेहतर सिचुएशंस को। सो वेदर हाई मैक्स मेक गुड एम्प्लॉइज, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब्स। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस अबाउट द जॉब्स whether they will be successful or not. So jobs requiring more bargaining skills where justify ends mean such as commission based etc they will perform better, ठीक है, क्योंकि bargaining skills में क्या है,
जिन जॉब्स में बार्गेनिंग वगैरह रिक्वायर्ड है उसमें क्या है, क्योंकि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं ना चीज़ों को ज़्यादा, दे यूज़ मोर pragmatic approach and they can manipulate more and they keep an emotional distance as well. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको हेल्प करती हैं टू परफॉर्म वेल अंडर द सिचुएशंस वेयर द मीन्स जस्टिफाई करते हैं, अब एंड जो है वो जस्टिफाई करते हैं मीन्स को, ठीक है। सो इसके बाद है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म पर्सन जो है उसकी डिफरेंट ट्रेट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। ही हैज़ हाई सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, हाई एक्सेसिवली वांट्स एडमिरेशन एक्सेसिव रिक्वायर करता है जो नार्सिसिस्ट होता है। ही हैज़ अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ही इज वेरी एरोगेंट, वेरी सेल्फिश एंड एक्सप्लॉयटेटिव। दे बिलीव दैट अदर्स आर फॉर देयर बेनिफिट, ठीक है, वो मतलब दिस थिंक देमसेल्व्स सुपीरियर, ठीक है। तो सो दे हैव द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं, इनको होता है बिकॉज एक्सेसिव एडमिरेशन भी इनको चाहिए, इनको दे आर सेल्फिश, उनको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, उनको दे आर एरोगेंट, एक्सप्लॉयटेटिव हैं, अपने बेनिफिट्स जो हैं वो उनको दे ओनली सी देयर ओन बेनिफिट्स एंड नॉट अदर्स। They tend to be rated as less effective when it comes to their evaluations, and they tend to treat others as inferiors. So supervisors report them to be the worst leaders. जब इस तरह की characteristics of course आप शो करेंगी, जब आप empathetic नहीं होंगे, you won't be caring about the benefits of the people or for the people, तो फिर आप उस तरह का selfish behavior शो करेंगे, arrogant होंगे, तो of course you cannot be a good leader with these types of qualities. And as a result they are, of course, because when everything for them is revolving around themselves, ठीक है, तो उनको अपने अलावा दे कैंट सी एनीथिंग, तो एज अ रिजल्ट क्या है कि दे विल ऑल्सो रिपोर्टेड टू बी शोइंग लोअर OCBs यानी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर्स यानी हेल्पिंग बिहेवियर्स। सेल्फ मॉनिटर्स जो हैं दे रिसीव बेटर परफॉर्मेंस रेटिंग्स, दे टेंड टू एडजस्ट देयर बिहेवियर टू सिचुएशंस, ठीक है, तो सिचुएशन को देखते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दे टेंड टू बिहेव, दे आर लाइकली टू इमर्ज एज लीडर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो अडेप्टेबल है ना टू द सिचुएशंस। दे शो लेस कमिटमेंट टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे टेंड टू बी मोर मोबाइल इन देयर कैरियर्स, receive more promotions. Why? Because they can adjust to the situations, situational cues को देखते हैं और accordingly behave करते हैं। That is why उनकी performance भी बेहतर होती है। That is why उनकी organization के साथ commitment कम है, क्योंकि उनकी mobility ज़्यादा है across the organization भी और across careers भी, more likely to occupy central positions because of their self monitoring and because of the exaggeration factors उनकी understanding के result में। आपको अंदाजा होगा high risk और low risk taking individuals का। High risk are the ones which make quicker decisions and they use less information to make decisions. They operate in smaller and more entrepreneurial organizations. Whereas the low risk taking managers are the ones which are slow in decision making, time ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा information चाहिए होती है, because वो risk नहीं ना, वो they don't want risk in their decision, they want to be sure about their decisions. That's why they need more information, more time, and they're more slower, and they basically mainly exist in the larger organizational setups where the work environments are stable, वहाँ पे low risk taking होती है। टाइप ए एंड टाइप बी आपने सुना होगा। टाइप ए वो होते हैं विच आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, ठीक है, दे वांट टू फिनिश अप देयर टास्क्स वेरी क्विकली, ठीक है, एंड दे कैन नॉट कोप अप विद द लेजर टाइम। ये इनके ट्रेट्स हैं बेसिकली, ऑल द टाइम वॉकिंग, मूविंग, ईटिंग रैपिडली, ऑब्सेस्ड विद नंबर्स, डेडलाइंस को मीट करना, सक्सेस को मेजर करना इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो इस तरह की इनकी ट्रेट्स हैं। और टाइप बी ऑन द अदर हैंड आर द वंस दैट नेवर सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी and they're never impatient. They feel no need to display or discuss either their achievements or accomplishments. They play for fun and relaxation rather than to exhibit their superiority at any cost, and they can relax without guilt. But type A's cannot relax, ठीक है। तो इसमें जो इनके आउटकम्स हैं टाइप ए और टाइप बी के, तो स्टडी हमारी यही शो करती है कि जो टाइप एज हैं वो क्रिएटिव बिहेवियर इतना शो नहीं करते या इनोवेटिव बिहेवियर, बिकॉज वो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड वो नहीं होते ना, वो दे जस्ट ट्राई टू फिनिश द थिंग्स आउट, ठीक है। क्रिएटिवली alternate solutions, they don't think through them. Proactive people, personalities are the ones that identify the opportunities, they take initiative, they take actions and preserves until meaningful change occurs. So they basically political होते हैं ज़्यादा, और अपने political जो चीज़ें उनको at their advantage, they try to use the environment and the people, they have the understanding of the situational cues, they are more astute, understanding होते हैं situations के बारे में। So basically जो proactive people हैं, they are more related to career success, organizational and occupational commitment, better performers.
द एक्चुअल एडवांसमेंट इन सैलरी एंड प्रमोशन, ये सारे बेनिफिट्स क्योंकि वो प्रोएक्टिवली अप्रोच कर रहे होते हैं सिचुएशंस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और इस तरह की चीज़ों को। जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो भी उनके अंदर होते हैं, एंड द सोशल जो नेटवर्किंग के एलिमेंट्स हैं वो भी उनके अंदर होते हैं। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, दे ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम्स इवन बिफोर देयर अराइजिंग, सिचुएशंस को मोल्ड कर लेते हैं इन देयर ओन फेवर, एंड एज अ रिजल्ट दे रीप ऑल द आउटकम्स जो कि यहाँ पे मेंशन किए हुए गए हैं, वो बेहतर आउटकम्स को रीप कर लेते हैं। सेल्फ एफिकेसी आपको पता है, इट इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस एट हाउ वेल यू कैन डू अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, एंड इट इज अ रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉई आउटकम्स व्हिच कैन बोथ बी डायरेक्ट एंड मीडिएटेड रिलेशनशिप। तो पार्शली स्टेबल ये पर्सनैलिटी ट्रेट है। सेल्फ एफिकेसी आपकी एक तो एज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी भी है, बट इट कैन बी लर्नड ओवर टाइम एज वेल, थ्रू ट्रेनिंग्स वगैरह से लर्न भी कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कुछ फीचर्स हैं इसके सेल्फ एफिकेसी के जो कि मैं यहाँ पे भी ड्रॉप कर रही हूँ, और ये मैं आपको करवाऊंगी जब हम मोटिवेशन थेरीज करेंगे, उनमें जब सेल्फ एफिकेसी थेरी करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पे आपको बताने का मकसद था कि सेल्फ एफिकेसी जो है इट इज़ ऑल्सो अ पर्सनैलिटी ट्रेट। उसके बाद पॉलिटिकल स्किल्स जो हैं, दे आर द एबिलिटी टू इंटरपर्सनली बी इफेक्टिव, एस्ट्यूट, सोशेबल एंड एडजस्टेबल टू एक्सटर्नल डिमांड्स इन वेज दैट लुक सिंसियर, इंस्पायर ट्रस्ट एंड सपोर्ट, एंड इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस अदर्स। सो सुपरवाइजर वैल्यूज कॉम्पिटेंस, रीजनिंग में भी यूज्ड। ठीक है, तो आप ये देखें कि आप पॉलिटिकली अपने पॉलिटिकल स्किल्स यूज करके आप ये देख रहे हैं कि सुपरवाइजर किस चीज को वैल्यू करता है। अगर वो कॉम्पिटेंस को वैल्यू करता है तो यू विल बी यूजिंग रीजनिंग। इफ द सुपरवाइजर वैल्यूज लॉयल्टी देन कोलिशन बिल्डिंग में भी एम्फसाइज्ड। तो आप देखते हैं कि आपने किस तरह से क्या एस्ट्यूट बेसिकली अप्रोच है। उसके बाद बेटर सोशल नेटवर्क्स, लिंक्स, कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट एक्सटर्नल फंडिंग, create positive situations and world's environment. He is the ability, the politically skilled individual. So not simply trait based, it can be learned as well. जैसे हमने सेल्फ एफिकेसी के बारे में देखा, उसी तरह ही पॉलिटिकल स्किल्स के बारे में भी यही है कि जो पॉलिटिकल स्किल्स हैं इनको आप लर्न भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स भी इनकी होती हैं पॉलिटिकल स्किल्स की। आप जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, सिचुएशनल क्यूज हैं, उनको हाउ यू हैव टू बिहेव पॉलिटिकली, ये सारी चीज़ों को। फिर पॉलिटिकल स्किल्स को, इसका रोल हम वहाँ पर भी देखेंगे जब हम पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। तो वहाँ पे भी आप देखिएगा कि कैसे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी बाय नेचर दे आर पॉलिटिकल, और इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू बी पॉलिटिकल। सो पॉलिटिक्स इज इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आपने पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो क्या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। द इंडिविजुअल्स हु डोंट हैव पॉलिटिकल स्किल्स एंड दोज हु डोंट एंगेज इन पॉलिटिकल बिहेवियर्स, कैसे वो डिफेंसिव बिहेवियर्स में आ सकते हैं, फिर उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज उन इंडिविजुअल्स के लिए हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स पॉलिटिकल स्किल्स दे आर टर्म्ड एज द स्किल्स एंड द वंस दैट कैन बी लर्नड। और हर इंडिविजुअल में टू सम एक्सटेंट इट्स नॉट कि मैंने आपको लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट पॉलिटिकल बिहेवियर्स के बारे में भी बताऊंगी। तो उससे फिर आप ये देखेंगे कि हाउ आपको विद इन लेजिटिमेट वेज भी आप अपना ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिकली एक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है या पॉलिटिकल स्किल्स हैं वो अनएथिकल ही हों या वो अनएथिकल जो पर्पसेस हैं उनके लिए ही यूज हों। दैट्स नॉट नेसेसरी। सो इट्स नॉट अ नेगेटिव टर्म एट ऑल। उसके बाद देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू पीपल। तो आप इनको, ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो कि इन्हीं के बारे में है जो हमने भी डिस्कशंस की हैं। इनको आप लोग देखिएगा, गो थ्रू दीज। ठीक है, सो इसके बाद जो पर्सन जॉब फिट है उसके बारे में देखें कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं उनको आप फिट इन करें। इट प्रोपोजेज दैट द फिट बिटवीन द पर्सनैलिटी टाइप एंड ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट डिटरमिन सेटिस्फैक्शन, कि जितनी आप ऑर्गेनाइजेशन की और पर्सनैलिटी उनमें जितना फिट ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो है वो आपकी चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप टर्नओवर आपका कम होगा, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड्स और पॉजिटिव बिहेवियर्स होंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो so it is basically the extroverted individuals should be in a team oriented culture, agreeable individuals should be in supportive organizational cultures, open individuals should be innovative, क्योंकि आपकी ओपननेस होती है, आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं, मोर अडेप्टिव होते हैं, देयरफॉर आपको इनोवेटिव कल्चर्स में होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये देखें कि डिफरेंट फिट्स इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं बिटवीन द पर्सन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट ज़्यादा होगा, जो कि हमें एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन भी इसको देखना चाहिए, और जो प्रीव्यूज जॉब रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू उसकी भी एक एग्जाम्पल यही होती है इन ऑर्डर टू इस चीज़ को मेक श्योर करना कि पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में फिट मौजूद है। अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका एम्प्लॉयज जो नेगेटिव बिहेवियर शो करेंगे और उनका टर्नओवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप यू really enjoyed today's lecture thoroughly. I wish you all the best. See you again. Thank you. Allah Hafiz.